हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हियर यू कैन सी द वर्कशीट। ये है वर्कशीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए। यहाँ पर जो वर्कशीट है वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं इन गिवन वर्कशीट पे। ये टोटल आपका प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स में बच्चों ने पढ़े हैं कि क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स हम किसे बोलते हैं, उसमें जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उनके बारे में है। सो हियर लेट्स सी एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स। मीन्स यहाँ पर टिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट पे और रॉन्ग स्टेटमेंट पे क्रॉस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल ट्रीज़ आर ऑफ सेम शेप एंड साइज़। मीन्स जो जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो सारे सेम शेप के होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं। तो इज़ दिस करेक्ट? नो, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। सारे ट्रीज़ जो हैं अपने अपने शेप और साइज़ के होते हैं। नंबर 2 है, हर्ब्स हैव हार्ड वुडी स्टेम। जो हर्ब्स होता है उसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है और वुडी होता है। तो इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू? रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज हर्ब्स नहीं, वो श्रब होता है जिसके स्टेम जो हैं वो वुडी होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 3, क्रीपर्स आर वीक प्लांट। जो क्रीपर्स हैं वो वीक प्लांट होते हैं। तो इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट? येस, बिकॉज जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड से लगे हुए होते हैं, मीन्स ज़मीन पर ही वो फैले होते हैं। तो ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 4, नीम एक ऐसा ट्री है जिसमें ब्रांच होते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नंबर 5, लोटस ग्रोज इन वाटर। जो लोटस है वो पानी में खिलता है। येस, वो पानी में ही ग्रो करता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैच करना है। हियर यू कैन सी अशोका ट्री। अशोका ट्री, अब इसमें फाइंड करेंगे हम कि क्या है अशोका ट्री के बारे में। तो अशोका ट्री क्या होता है? ब्रांचलेस ट्री होता है। तो हम किस में मैच करेंगे? सी में। इसको सी में आपको मैच कर देना है। देन है कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? थॉर्नी प्लांट्स होता है। तो आप इसको मैच करोगे जी में। हिबिस्कस क्या है? हमारा श्रब है। सो वी विल मैच इट टू दी श्रब। देन कोरिएंडर, कोरिएंडर है हमारा हर्ब हियर। पम्पकिन क्या होता है? क्रीपर्स होता है, मतलब वो ज़मीन पर फैला हुआ होता है। पीपल है ब्रांच वाला ट्री। नेक्स्ट वाटर लिली, बचा क्या आपका? वाटर प्लांट हियर। सो दीज वर दी मैच दी फॉलोइंग। नाउ लेट्स सी पार्ट। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द नेम ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द चैप्टर। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करने हैं नेम प्लांट्स के जो कि चैप्टर्स में दिए हुए हैं। तो अगर आप इसे अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई भी नेम राइट करा सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। जो आपके चैप्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे थोड़े, उसमें नहीं होंगे तो इट्स ओके। हियर ट्रीज़ ब्रांचेस, मीन्स ट्रीज़ के नेम बताने हैं यहाँ पर ऐसे दो जिनके ब्रांचेस होते हैं। तो यहाँ पर आप राइट करा सकते हैं नीम एंड यहाँ पर मैंगो। नेक्स्ट है ट्रीज़ ब्रांचलेस, मीन्स ऐसे ट्री जिनके ब्रांच नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे राइट करा सकते हैं पाम ट्री, कोकोनट ट्री या फिर अशोका ट्री। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। श्रब्स, अब श्रब्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं। श्रब्स जो प्लांट्स श्रब्स कहलाते हैं उनके नेम राइट करने हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हो जाएंगे श्रब्स में? आपका आता है रोज़, फिर यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं मैरीगोल्ड, हर्ब्स। आपके बच्चे को जो भी लर्न है वो राइट करेंगे, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया यहाँ पर। हर्ब्स में कोरिएंडर राइट कर सकते हैं, ग्रास राइट कर सकते हैं आप। हर्ब्स में आपके बच्चे को पता होना चाहिए जो टॉलेस्ट हर्ब्स है वो है बनाना ट्री। तो आप यहाँ पर बनाना ट्री भी राइट करा सकते हैं अपने बच्चे को। फ़िलहाल में आप कोई और प्लांट का नेम यहाँ पे राइट करा सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर मिंट। ओके, देन है क्रीपर्स। क्रीपर्स में कौन कौन से होते हैं जो प्लांट? वो हैं वाटरमेलन, पम्पकिन। ये दो प्लांट के नेम मैंने राइट कर दिए हैं, आपके बच्चे को जो आता है वो राइट कर सकते हैं। थॉर्नी प्लांट्स में रोज़ हो जाएगा। थॉर्नी मीन्स होता है कांटे वाले प्लांट। देन यहाँ पर कैक्टस, वाटर प्लांट लिली हो गया एंड और क्या है? लोटस।
नेक्स्ट इज़ डी पार्ट, कलर द फॉलोइंग ट्री। ये जो ट्री है इसको बच्चे को कलर करना है, आप अलग से ड्रॉ करके अपने बच्चे को दे सकते हैं फॉर द फन, इससे उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। नेक्स्ट है ई पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों को आंसर करना है क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। तो यहाँ पर बच्चे को बताना है कि क्या डिफरेंस है हर्ब्स एंड श्रब्स में। हियर इज़ द आंसर, हर्ब्स आर स्मॉलर दैन दी श्रब्स। यहाँ पर उसके सामने मैंने सेम उसी के बारे में लिखा हुआ है, श्रब्स आर टॉलर एंड ग्रो इन मीटर्स। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इन मीटर्स, मीन्स वो बढ़ता जाता है मीटर्स में। नेक्स्ट है बी, हर्ब्स हैव अ सिंगल स्टेम। हर्ब्स जो होते हैं उनके स्टेम सिंगल होते हैं, एक ही होता है। श्रब्स हैव मल्टीपल ब्रांचेस, और जो श्रब्स होते हैं उनके बहुत से ब्रांचेस होते हैं। पॉइंट सी, हर्ब्स हैव नॉन वुडी एंड सॉफ्ट स्टेम। मीन्स हर्ब्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जो स्टेम है वो वुडी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पर बताया गया है श्रब्स हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। श्रब्स का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। डी है एग्जाम्पल्स दिया गया है कौन कौन से होते हैं हर्ब्स और कौन कौन से होते हैं श्रब्स। तो यहाँ पर राइस, व्हीट, अनियन, ग्रास एक्सेट्रा दिया हुआ है। यहाँ पर ऑरेंज, रोज, पीच, लेवेंडर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किसे कहते हैं? तो क्लाइंबर्स का आंसर आप देख लीजिए। क्लाइंबर्स आर वीक स्टेम प्लांट्स दैट डिराइव सपोर्ट फ्रॉम क्लाइंबिंग अप ट्रीज एंड अदर टॉल ऑब्जेक्ट्स। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर क्रीपर्स, गिव सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्रीपर्स के बारे में पूछा है कि क्रीपर्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल के बारे में पूछा है। तो ये है आंसर, क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। एग्जाम्पल्स वाटरमेलन, पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रीज, गिव सम एग्जाम्पल्स। अभी आपको आंसर करना है कि ट्री किसे कहते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो हियर इज़ द आंसर, अ ट्री इज़ अ टॉल प्लांट विथ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड। एग्जाम्पल मैंगो, नीम, बनियान। क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ प्लांट यूज्ड इन मेडिसिन। मीन्स आपको ऐसे प्लांट का नेम बताना है जो मेडिसिन में यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने तुलसी लिया है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सो तुलसी प्लांट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। सो दिस इज़ इट फॉर द लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आप इसको अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। दीज आर वेरी यूज़फुल वर्कशीट। ये बहुत ही यूज़फुल वर्कशीट है आपके बच्चे के लिए। इससे आपके बच्चे का माइंड और भी शार्प होगा, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और वो वर्कशीट को बिना किसी के हेल्प के सॉल्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो।